नमस्कार, राधे राधे। मैं भारती आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारे सनातन धर्म में अनेक प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं और उन त्योहारों का स्वागत भी हम बड़ी धूमधाम से करते हैं। उन्हीं त्योहारों में से एक है गुड़ी पाड़वा। जी हाँ, गुड़ी पाड़वा। ये त्योहार महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। अच्छा, इस त्योहार के बारे में बताऊं मैं आपको, इसकी कहानी, ये त्योहार कहाँ मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। गुड़ी पाड़वा। गुड़ी पाड़वा यानी कि गुड़ी का मतलब है विजय और पाड़वा का मतलब है चैत्र माह के शुक्ल पक्ष का पहला दिन। इसी दिन से नवरात्राओं की भी स्थापना होती है, माँ दुर्गा की स्तुति होती है, पूजा होती है, उपासना होती है और इस त्योहार का समापन रामनवमी के दिन होता है। 9 दिन तक ये त्योहार चलता है, गुड़ी पाड़वा। अच्छा, गुड़ी पाड़वा से जुड़ी हुई अनेक कहानियां आपको सुनने को मिलेगी, लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार मान्यता है कि त्रेता युग में अर्थात रामायण काल में जब माता सीता का हरण रावण द्वारा कर लिया गया था, तब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी उनकी खोज में निकले और वह दक्षिण भारत पहुंचे। दक्षिण भारत, जहां राजा बलि का कुशासन चलता था, आतंक चलता था, तब राजा राम की भेंट सुग्रीव जी से होती है और सुग्रीव जी राजा बलि के विषय में संपूर्ण जानकारी भगवान श्री राम जी को देते हैं। भगवान श्री राम राजा बलि का वध करके पूरे दक्षिण भारत को उसके आतंक से मुक्त कराते हैं और वह दिन था चैत्र माह के शुक्ल पक्ष का पहला दिन। उसी दिन से भगवान श्री राम जी के नाम की पताका यानी झंडा लहराया जाता है और गुड़ी पाड़वा का त्योहार ये मनाया जाता है। गुड़ी पाड़वा का दिन आज ही के दिन कहा जाता है कि परम पिता ब्रह्मा जी ने आज ही के दिन सृष्टि का निर्माण किया था और आज ही के दिन से नवीन वर्ष का शुभारंभ होता है। जी हाँ, सनातन धर्म हिंदू मान्यताओं के अनुसार नवीन वर्ष का शुभारंभ भी चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के पहले दिन ही होता है। आज के दिन महिलाएं सजती संवरती है। सुबह उठते ही सबसे पहले नीम का पत्ता खाया जाता है। नीम का पत्ता ये औषधि है जो कि बीमारियों से हमें बचाती है, अनेक प्रकार के कष्ट रोग इससे हमें मुक्ति दिलाती है। इसलिए खाली पेट नीम का पत्ता खाया जाता है। घर को सजाया जाता है, मीठे पकवान बनाए जाते हैं, आंगन में रंगोली बनाई जाती है, नए वस्त्र पहने जाते हैं और गुड़ी सजाई जाती है। गुड़ी कैसे सजाते हैं मैं बताती हूँ। सबसे पहले बांस का डंडा लेते हैं, उस डंडे पर ब्लाउज का पीस या फिर नई एक बॉर्डर की साड़ी ली जाती है। नवीन साड़ी जो कि बॉर्डर की हो, आप वो लगाइए और उसके ऊपर मीठे पतासे की माला, फूलों की माला, आम के पत्ते, नीम के पत्ते, ये सब लगाए जाते हैं और उसके ऊपर रखा जाता है कलश। कलश चाहे तांबे का हो, पीतल का हो या चांदी का हो, कलश रखा जाता है। कलश पर बनाया जाता है स्वास्तिक और हल्दी कुमकुम लगाया जाता है और इस गुड़ी को ऊंचे स्तर पर रखा जाता है और इसकी पूजा की जाती है। मीठे पकवान भोग लगाए जाते हैं। गुड़ी को शाम को उतारा जाता है और उस पे चढ़ाई हुई मीठे पतासे की माला प्रसाद के रूप में सभी को बांटी जाती है और इस दिन पूरे महाराष्ट्र में ये त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है और इसी दिन से नवीन वर्ष का शुभारंभ भी है, तो सभी को, आस पड़ोसियों को, प्रियजनों को नवीन वर्ष की शुभकामनाएं भी दी जाती है। नवरात्राएं भी मनाई जाती है। 9 दिन तक ये चलने वाला पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। आप सभी को भी नवीन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, गुड़ी पाड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं और नवरात्राओं की भी हार्दिक शुभकामनाएं।